सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे इफिसियों 2:4 लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। प्रिय भाई बहनों, प्रिय दास हमें बताता है कि जो यीशु मसीह वो दया का धनी है। वो प्रियो, उसके पास इतना दया है, इतना दया है कि कि उसकी जितना हम बखान करते हैं, बड़ाई करते हैं, बहुत थोड़ा है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का दास हमें आपको समझाने का प्रयत्न करता है उस प्रेम के बारे में जो यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया प्रेम के कारण। और उस प्रेम को मनुष्य समझ नहीं रहा है। आज संसार में लोग केवल विश्वास करते हैं, कहते हैं कि हमारा विश्वास है, लेकिन उस यीशु मसीह के प्रेम को समझता नहीं है। तो प्रियो, पिता परमेश्वर का वो महान गुण है कि वह दयालु परमेश्वर है, और जिसकी दया से हम सब जीवित हैं। प्रियो, जब सारा संसार पाप के सागर में डूबा हुआ था तो कोई भी धर्मी नहीं था, एक भी समझदार और परमेश्वर का खोजी नहीं था। तब ऐसे अंधकारमय स्थिति में परमेश्वर की दया ने मनुष्य को खोजा, जो पापों में भटक रहा था। और बाइबल बताती है यशायाह 30:18 में, क्या ही धन्य है वे सब जो उसकी आस लगाए रहते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने दया करके और हम सबको पाप को खींच से निकाला और अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के सिर पर हम सबों के पापों का बोझ डाल दिया। प्रियो, दानियल के दिनों में मादी क्षयर्स के पुत्र द्वारा जो कसदियों पर राजा ठहराया गया था, उसने प्रार्थना करके यही कहा था, परंतु हमने उसके विरोध बलवा किया है। प्रियो, दानियल 9:9 में लिखा है, फिर भी हमारा परमेश्वर दयालु और क्षमाशील है। दयालु भी है और क्षमाशील, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, इसलिए परमेश्वर का दास समझाने का प्रयत्न करता है। उसने भी परमेश्वर की दया के बारे में जाना। प्रिय पौलुस ने भी परमेश्वर की दया के बारे में जाना। इसी प्रकार प्रियो, जब यरूशलेम की सरपना टूटी पड़ी थी और उसके नगर द्वार आग से जला दिए गए थे, इस बात के लिए नहम्याह दुखी था
और उसने उनको पुनः निर्माण के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना और उपवास किया। और उसकी प्रार्थना थी कि हे प्रभु, अपने दास का काम सफल कर, उसके प्रति उस मनुष्य के हृदय में दया उत्पन्न कर। तब परमेश्वर ने नहम्याह की प्रार्थना को सुनकर और राजा के दिल को दया से भर दिया और राजा ने टूटी सरपनाह बनाने की आज्ञा दी। और बाइबल बताते हैं नहम्याह 2:9 में कि राजा ने मेरी विनती स्वीकार कर ली। राजा ने मेरी विनती स्वीकार कर ली क्योंकि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी। आमीन। प्रियो, हम पर परमेश्वर की और आत्मा उसकी दृष्टि हमेशा बनी रहती है। जिसके जीवन में वो बड़े बड़े कार्य करता है, जैसे नहम्याह को के द्वारा परमेश्वर ने कार्य किया। इसलिए प्रियो, अगर विलाप गीत 3:22 और 23 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसकी दया अनंत है, प्रति भोर वह नहीं होती रहती है। प्रियो, परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है जो हर एक मनुष्य पर दया करने के लिए वह स्वर्ग से वो देखता रहता है। स्वर्ग से वो देखता रहता है। वह अपनी बड़ी दया के अनुसार संसार के हर एक मनुष्य को नाश होने देने नहीं चाहता है, बल्कि वो बचाना चाहता है। अगर रोमियो 2:4 पद में लिखा है, नहीं जानता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन परिवर्तन की ओर ले जाती है। प्रियो, हम अपने मन को परिवर्तन करके बदल करके जो नया पुराना जीवन था उसको जीवन को बदल करके और नए जीवन के द्वारा हम परमेश्वर के उस सत्य मार्ग पर चलें, क्योंकि यीशु मसीह प्रियो वो सत्य है और वचन कहता है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए प्रियो, उस परमेश्वर की महान कृपा का आप उस स्वाद जो महान उस परमेश्वर की कृपा है, उसकी दया है, उसका स्वाद चखना चाहिए। उसका चखिए, तब आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बतासी प्रदान करे। आमीन। आमीन।